The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 जनवरी 2012 को गांधीनगर में दिया। स्वामी विवेकानंद यूथ कन्वेंशन के दौरान मोदी ने कहा कि देश के नौजवानों को स्किल विल विन का संकल्प लेना चाहिए और स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलकर अपने सपनों को साकार करना चाहिए। सोमनाथ की धरती पर आए थे। कन्याकुमारी दुनिया के सामने जानी बुझी बात है क्योंकि वहां एक स्मारक बना है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि विवेकानंद जी को आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति सोमनाथ के समुद्र किनारे पर पहले हुई थी। वो भारत भ्रमण करने के लिए निकले। पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा समय वो गुजरात में रहे थे। सबसे ज्यादा समय स्वामी विवेकानंद गुजरात में रहे थे। वे क्रांति दृष्टा थे। जब अजमेर में गए थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा को उन्होंने वहां बुलाया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा जिसने इंडिया हाउस बना करके अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध की तैयारी की थी, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने बुलाया था। जब भावनगर के पास सीहोर में आए थे तो नाना साहब के साथ स्वामी विवेकानंद जी की मीटिंग हुई थी और आजादी के आंदोलन को क्या रूप देना चाहिए कि उन्होंने सीहोर के अंदर नाना साहब पेशवा के साथ चर्चाएं की थी। वे नडियाद आए थे। मणिशंकर नबूभाई द्विवेदी उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके साथ उन्होंने वेदांत की चर्चा की थी। वो पोरबंदर गए, रुके वहां, और उस समय के प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ भट्ट जी थे, उनके पास उन्होंने शास्त्र सीखने का प्रयास किया था। गुजरात के साथ विवेकानंद जी का एक विशेष नाता रहा था। हमारी मिट्टी पवित्र हुई है। यहां जो प्रदर्शन लगी है, आप उस प्रदर्शन में जाओगे तो देखोगे कि गुजरात में विवेकानंद जी ने कहां कहां भ्रमण किया था और कब कब किया था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम इस मिट्टी के अंदर हम भी पले बढ़े हैं। हमारा ये सौभाग्य है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी चरण रच पड़े थे, और ये हमारे जीवन का भाग्य होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण की सेवा की बात कही थी। अगर कोई दरिद्री है, उसको वो परमात्मा का रूप मानते थे। और जन सेवा यही प्रभु सेवा, ये जो मंत्र हम बोलते हैं, वो दरिद्र नारायण की उपासना स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को प्रेरित किया था। हिंदुस्तान की नारी शक्ति का जय जयकार सारे विश्व में करने वाले वो महापुरुष थे। और भारत में नारी शक्ति की शिक्षा, नारी शक्ति को एम्पावर करना, आज जिन विषयों की चर्चा 21वीं सदी में विमेन एम्पावर की चर्चा हो रही है, अगर विवेकानंद जी को हम पढ़ेंगे तो 19वीं शताब्दी में इन विषयों पर उन्होंने गहन अध्ययन करता था। विस्तृत रूप से दुनिया का मार्गदर्शन किया था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और वो कहते थे, मानव जात के कल्याण के लिए नारी शक्ति का जागरण ये प्राथमिक आवश्यकता है। ये उनकी सोच रही थी। दरिद्री हो, नौजवान हो, नारी हो, किसान हो, गांव हो, गरीब हो, आजादी के जंग के सेनापति हो, सेनानी हो, जीवन के हर क्षेत्र में
सदा पल लोगों को प्रेरित करना, ये उनका मार्ग रहा था। वो शिकागो गए, वो भी प्रेरणा किसने दी? जब वो जूनागढ़ से जा रहे थे ट्रेन में, जेतपुर के पास वो उतरे, तो जेतपुर के स्टेशन मास्टर ने उनको कहा कि इस प्रकार की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने उसमें जाना चाहिए। जेतपुर जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा मुलाजिम ये स्वामी विवेकानंद को कहता है कि आपने वहां जाना चाहिए। यह किंचन सन्यासी कैसे जा सकता है? लेकिन वो गए और दुनिया को चकाचौंध कर दिया। 9/11, हम लोग 9/11 को एक कारण से जानते हैं, क्योंकि 9/11 को अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था, ट्विन टावर को तोड़ दिया था। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 125 साल पहले एक और 9/11 हुई थी, जो 11 सितंबर को शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हुआ था और पूरे विश्व को भाईचारे से उन्होंने अपने आप में बांध दिया था। दो सांस्कृतिक विरासतों में कितना बड़ा अंतर होता है, जिसको सुसंस्कृत लोग कहते हैं, उसका प्रतिनिधि 11 सितंबर को अमेरिका के भूमि पर जाकर के वाक्य बोलता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और पूरी दुनिया उस व्यक्ति के एक एक शब्दों को पकड़ने के लिए पागल हो जाती है। सदी के बाद उसी 11 सितंबर को आक्रांता उसी अमेरिका की भूमि पर हमला बोल देते हैं। इस संस्कृति की विरासत की विशेषता देखिए कि जहां भाई बहन, पूरा विश्व हमारा है, ब्रह्मांड हमारा है, ये कल्पना है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के अभ्यासी थे, वो लोगों को सवाल करते थे, वेदांत में कहते थे, अद्वैत की चर्चा करते थे। वो कहते तुम बताते तो अद्वैत की बात करते हो, लेकिन व्यवहार में तो द्वैत के सिवाय कुछ नहीं है। जहां द्वैत नहीं होता है वहीं तो अद्वैत होता है। जहां मैं और तुम अलग नहीं है वहीं तो अद्वैत होता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु कहते हो और तुम अपनों को ही पराये मानते हो। कहां गया तुम्हारा वो अद्वैत का सिद्धांत? जिस विधान को लेकर के, अद्वैत के सिद्धांत को लेकर के जीवन खपा दिया था, उसी को सवाल करने का सामर्थ्य इस महापुरुष ने दिखाया था। भाइयों बहनों, इस भारत मां के जीवन में बदलाव लाने के लिए उनका सपना था। नौजवानों को मांग कर रहे थे, वो कहते थे नौजवान मेरे साथ जुड़े, वो नौजवान को जोड़ने की कोशिश करते थे। वो कहते थे मुझे ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी 100 नौजवान दीजिए, मैं दुनिया बदल दूंगा। मित्र, आज विवेकानंद जी नहीं है, इसलिए आज 100 से काम चलने वाला नहीं है। और इसलिए हम करोड़ों नौजवान देशवासी अगर संकल्प करें तो हम स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनकी आशा आकांक्षाओं के लिए हम खरे उतर सकते हैं। समय की मांग है, हम अपने आप को तैयार करें। भाई बहनों, गुजरात सरकार ने इसे युवा वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। अनेकविध कार्यक्रम होने वाले, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धाएं होने वाली हैं, अनेक समारोह होने वाले हैं, युवा चेतना शिविरें होने वाली हैं। साल भर भारत की इस महान आध्यात्मिक विरासत को विश्व को परिचित कराने का प्रयास हम इसी अवसर के माध्यम से करने वाले हैं। हम इंटरनेट का भी उपयोग करते हुए, सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। हम सब मिलकर के इस काम को कर सकते हैं और हम इस दिशा में प्रयास करने वाले हैं। लेकिन जब हम युवा वर्ष मना रहे हैं तो हमारा स्पेशल फोकस है कौशल्य, स्किल। हमारे नौजवानों की एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़े, हमारा नौजवान देश की विकास यात्रा का भागीदार कैसे बने। उपदेशों से काम चलने वाला नहीं है और इसलिए
स्किल डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता देकर के पूरे राज्य में विवेकानंद स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खड़े करने वाले हैं और हर नौजवान को कोई न कोई हुनर सीखने को मिले। और ये बात सही है मित्रों, ज्ञान की जरूरत होती है, ज्ञान आवश्यक भी होता है, लेकिन जिंदगी में हुनर की भी आवश्यकता होती है। मित्र, दुनिया में कुछ आता है, इसी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और इस जवाब देने के लिए गुजरात के किसी नौजवान को अपनी आंखें नीची न करनी पड़े, अपना सर झुकाना न पड़े। मेरा गुजरात का हर नौजवान सीना तान करके आंख में से आंख मिला करके जवाब दे सके, हां मुझे आता है। हुनर आना चाहिए, कौशल्य होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम प्रयास करने वाले हैं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नौजवानों, हम स्वामी विवेकानंद जी के 150 वर्ष मना रहे तब वो कौन सी ताकत है जो हमें आगे ले जा सकती है? वो कौन सा मंत्र है जो हम आगे लेकर के ले जा सकते हैं? भाइयों बहनों, इस पवित्र अवसर पर मेरे मन में जो विचार आते हैं उसका 2 मिनट में उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं चाहूंगा दोस्तों, अपने जीवन में इतने सारे नौजवान मित्र मेरे सामने खड़े हैं और आपके माध्यम से पूरे गुजरात के नौजवान एक एक शब्द सुनने पर लायला थे, तब मैं आपको कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, हम जीवन में 3 चीजों को मंत्र के रूप में स्वीकार कर लें। हम 3 चीजों को जीवन में अपने आराध्य मान लें। हम 3 चीजों के जीवन अपने आप को समर्पित करने का संकल्प कर लें, अपने आहूत करने का संकल्प कर लें। मेरे शब्द लिख करके रखिए मित्रों, आपके जीवन में विफलता का नामो निशान नहीं होगा। हर डगर सफलता आपके कदम चूमती रहेगी दोस्तों, हर डगर सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। और वो मंत्र है, जितना हो सके उतनी ज्यादा स्किल एक्वायर कीजिए। स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल है तो मित्रों जिंदगी में कहीं कोई रुकने का अवसर नहीं आएगा। दूसरा, विल चाहिए। हम कहते तो हैं, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, लेकिन पता नहीं है विल है कहां। हम मारुति कार के दीक्षे देखते हैं, विल है कहां? विल भीतर होता है दोस्तों। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे अगर कहते हैं, स्किल चाहिए, विल चाहिए और मन में संकल्प होना चाहिए, विल। स्किल हो, विल हो, विन हो, मित्रों दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। एक विजय किस्म मेंटालिटी चाहिए, एक कॉन्करिंग मेंटालिटी चाहिए। और ये सारी लड़ाई मन की होती है। अगर आपके मन में वज्र जैसा सामर्थ्य है, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है दोस्तों। मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। संकट आते हैं, तूफान आते हैं, जाते हैं दोस्तों, और इसलिए आवश्यकता होती है विजिगिषु कॉन्करिंग मेंटालिटी की। और इसलिए आप यहां से जाएं तो एक मंत्र लेके जाएं, स्किल, विल एंड विन। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।